आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हुक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन प्रेस करें। नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा और इस बार ड्रामे को वॉच एंड लिस्टन करते रहें बड़े प्यार और अंदाज के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो घर वाले होते हैं ना, ज़ियान के वालिदैन, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने पैसे किसी को दिए होते हैं अपने कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए। वो जल्द अज जल्द अपने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो वो आकर जब अपने घर बताता है तो दूसरी तरफ ज़ियान भी अपनी छत से उतर रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है घर वालों से। वो अपने घर वालों से मिलना चाहता है और उनको बताना चाहता है कि उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, ठीक है। ज़ियान नीचे उतर रहा होता है सीढ़ियों से, उसके घर वाले भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि ज़ियान आओ आओ जल्दी, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तो ज़ियान जैसे जैसे नीचे आता है तो घर वालों के दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। ज़ियान जो होता है आकर बैठ जाता है, कहता है जी बताएं क्या हुक्म है मेरे लिए। तो ज़ियान आकर उनके पास जैसे ही बैठता है तो वो बताना शुरू करते हैं कि ज़ियान साहब आपके लिए। तो ज़ियान जो होता है ना, वो घर वालों को यानी कि अपनी खुशी जो भी होती है वो बता देता है, ठीक है। तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ज़ियान का वाला ज़ियान को कहता है कि बेटा मैंने किसी बंदे को, अपने दोस्त अकरम को पैसे दिए हैं कारोबार के लिए, तो वो कारोबार करना चाहता है। तो दूसरी तरफ सना जो होती है ना, वो ज़ियान को रोक के खड़ी हो जाती है और ज़ियान से पूछती है कि बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, अपने काम में लगे रहते हो। कभी कभार मेरी तरफ भी देख लिया करो कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ, ठीक है। ज़ियान कहता है तुम्हारी तरफ ही देखता हूँ, बताओ क्या काम है तुम्हें, ठीक है। तो वो कहता है कि फ़िलहाल काम तो कोई नहीं है। अगीस कहती है कि बस मैं तुम्हें थोड़ा फोकस ही करवाना चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ भी देखो, मैं भी इस घर में मौजूद हूँ। ज़ियान कहता है जी जी आपकी तरफ देख रहा हूँ, और किसकी तरफ देख रहा हूँ। तो सारे फैमिली मेम्बर बैठे होते हैं। ज़ियान जो होता है काम पे चला जाता है। सना जो होती है वो बता रही होती है कि ज़ियान जो है वो मेरी तरफ देखता नहीं है, यानी कि मुझसे इतनी बात नहीं करता। तो वो कहती कोई बात नहीं बेटा, कर लेगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो। तो दूसरी तरफ जो आफिर अलाई की पहली बीवी जो मैमूना होती है ना, वो नुकरानी को कह रही है तुम अच्छी तरह से गर्दन नहीं दबाती, मेरी गर्दन काफ़ी दिनों से दुख रही है, ठीक है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ठीक है, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रही। वो कहती जी बीबी जी आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बीवी जो होती है ना वो हया के पीछे पड़ी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है हया जो होती है वो मकरूह होती है। तो मैमूना के पास आती है जाफ़िर अलाई की माँ, और आकर वो मैमूना का हाल देखना चाहती है। मैमूना जो होती है ना वो अपने ही काम में और मगन होती है, ठीक है। उसको इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। मैमूना हर वक्त जो होती है ना वो हया को गिराने के प्लान में होती है कि हया किसी न किसी तरह मैं हया को ना इस घर से निकाल बाहर करूँ और अपना राज जो है ना कायम कर लूँ। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जाफ़िर अलाई जो होता है ना वो हया को चाहता है और हया के पास ही रहेगा। वो किसी भी सूरत जो है इसकी बात नहीं सुनेगा, ना ही इसके पास से कोई भी जो इसके अलावा होगा। वो माँ उसकी जाफ़िर अलाई की वो इन सब बातों को देख रही होती है बड़े ध्यान और सुकून और पुरसकून माहौल में, ठीक है। जो कोई बात भी होती है वो बड़े पुरसकून अंदाज से इन सब चीज़ों को नोट कर रही होती है। दूसरी तरफ हया के साथ जाफ़िर अलाई आता है और हया उसका मुंह पकड़ के कहता है कि हया तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम मेरे होते हुए टेंशन मत लो। तुम्हें कोई भी इस घर से हिलाने की कोशिश नहीं करेगा। तो तुम थोड़े दिन हो गए बड़ा परेशान सा रहती हो, खैर है क्या मसला है, कोई मामलात हैं तो मुझे बताओ, मैं हूँ ना सॉल्व करने के लिए। दूसरी तरफ ज़ियान की माँ जो होती है ना, ज़ियान के वालिद सलीम को कहती है कि आपने इतनी बड़ी रकम, ना कोई प्रूफ ना कोई सबूत, सारा कुछ ना आपके पास कोई सबूत है ना प्रूफ है, तो आपने उसके हाथ में थमा दी है इतनी बड़ी रकम, तो उसका बाद में कैसे इजाला करेंगे। वो कहते हैं, उसका वालिद कहता है कि कोई नहीं, वो मेरा पुराना दोस्त है, मेरे साथ ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो, इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो जाफ़िर अलाई जो होता है वो हया के पास आता है और आकर बैठ जाता है और हया से ना वो बातें करना शुरू कर देता है, क्योंकि हया से काफ़ी दिन हो गए हैं वो पुरसुकून अंदाज में ना तो बैठा होता है, ना ही कोई उसने उसके साथ उससे बात की होती है। शायद वो इसी वजह से परेशान सा रहने लगता है और कुछ बात भी नहीं कर पाता। जाफ़िर अलाई हया को कहता है कि हया तुम खोई खोई सी रहती हो, काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करने के लिए मौजूद हूँ ना, ठीक है। तो वो कहती कोई मसला नहीं है। जाफ़िर अलाई जो है वो हर सूरत हया का साथ देकर हया के साथ ही रहना चाहता है। वो मैमूना को नहीं जानता कौन मैमूना है और कौन नहीं, ठीक है। वो तो बस हया को जानता है और उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ मैमूना जो होती है वो अपने सर की मालिश करवा रही होती है नुकरानी से, ठीक है। उसको कहती है कि मेरे सर की मालिश बहुत अच्छे तरीके के साथ करो, काफ़ी दिन हो गए मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता है, ठीक है। तो वो कहती है कि जी बीबी जी जैसा आपका हुक्म मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, ठीक है, आप टेंशन मत लें। तो वो मालिश करने में मसरूफ़ होती है और साथ साथ प्लान भी सोच रही होती है कि हया को मैं इस घर से कैसे भगाऊँ, ठीक है, इससे मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँ। लेकिन उसको क्या पता कि इससे पीछा नहीं छूटने वाला। रेशम जो होती है वो भी इसके साथ मिली होती है मैमूना के साथ। रेशम और मैमूना मिलकर कोई प्लान सोच रहे होते हैं
कि हया को इस घर से निकाल बाहर कैसे किया जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हया किसी भी सूरत इस घर से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो जाफ़िर इलाही की चॉइस और जाफ़िर इलाही किसी भी सूरत उसको इस घर से नहीं निकालेगा और ना ही वो उसको इस घर से निकालने में राज़ी है। तो जाफ़िर इलाही जो होता है हया के पास जाता है, क्योंकि हया उम्मीद से होती है, तो हया से वो हम कलाम होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा हाल और तबीयत कैसी है, ठीक है। तो हया कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ओके है, ठीक है, आप इस बात की टेंशन मत लें, सही है। तो वो जाफ़िर इलाही कहता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है। जाफ़िर इलाही अपनी माँ के पास जाता है और जाकर सलाम दुआ लेने के बाद अपनी अम्मा को बताता है कि अम्मा, कुछ दिनों से ना हया की तबीयत नहीं, अपसेट सी है, कोई उसने मुझसे ऐसी पर्सनल बात पूछ ली है कि जो उसको मैं बताना नहीं चाहता। तो उसकी अम्मा कहती बेटा बताओ, बताकर उसको वाज़ेह तौर पर बात को क्लियर करने की कोशिश करो, तो आके उसको तुम के ऊपर कोई शक ना रहे, ठीक है। बाद में जब शक व शुबात पैदा होने लगते हैं तो बंदा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। मीमूना जो होती है ना, वो नुकरानी को खूब डांटती है, कहती तुम कुछ भी काम की नहीं हो, ठीक है, पता नहीं तुम क्या करती रहती हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे काम से आ जाया करो जल्दी, ठीक है। तो मैमूना अपनी खेल जो होती है ना वो रचाने के चक्कर में होती है कि मेरा काम जो है ना वो जल्द से जल्द हो जाए, बाकी बाढ़ में जाए सब लोग, ठीक है। मैं किसी को नहीं जानती और ना किसी का काम करना जानती हूँ। मैमूना हर वक्त उसको प्लान सोचने में मसरूफ़ होती है और उसने अपने साथ रेशम को भी मिलाया होता है, और यहाँ तक कि घर की एक नौकरानी भी मैमूना के साथ मिली होती है, जो कि उसको इस काम में मुकम्मल तौर पर शरीक होती है और वो मैमूना का साथ भी दे रही होती है। मुरसम अपना दूसरी तरफ जाफ़िर इलाही जो होता है हया के पास आता है, उसको कहता है कि रेडी हो जाओ, मैं आज तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। वो कहती है आप बताएं तो सही कहाँ लेके जाना है, मैं आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो वो कहता बताऊंगा अभी कहाँ लेके जाना है। दूसरी तरफ उसकी अम्मा जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हया का साथ जो है ना बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना जाफ़िर इलाही के साथ निभ रहा है, लेकिन उसको ये क्या पता कि मैमूना उसकी कान के पीछे क्या क्या हरकतें कर रही फिर रही है, ठीक है। लेकिन मैं उनको कोई परवाह नहीं होती, मैमूना जो कुछ मर्ज़ी करती फिरे और करती फिरे, उसको कोई टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ ज़ियान जो होता है हया के इश्क में पागल हो रहा होता है, वो किसी भी सूरत हया को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जाफ़िर इलाही भी नहीं छोड़ना चाहता। अब जाफ़िर इलाही थोड़ा पावर में होता है, ज़ियान गरीब लड़का, इतना गरीब नहीं होता, नॉर्मल घर से होता है, नॉर्मल फैमिली से होता है। जाफ़िर इलाही सियासतदान भी होता है और एक तगड़े ग्रुप से होता है, ठीक है। तो ज़ियान पूरी कोशिश करता है कि मैं किसी ना किसी सूरत हया के ऊपर काबिज़ हो जाऊं, लेकिन सना जो होती है उसको ये बात किसी भी सूरत गवारा नहीं होती कि ज़ियान जो है वो किसी ना किसी सूरत भी उसके ऊपर काबिज़ हो सके और उसके साथ जो है अभी रंगरलियाँ मनाने की कोशिश करना चाहे और वो ना कर सके, ठीक है। सना उसको इस बात से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता, वो कहता है कि मैं किसी भी सूरत इस बात को एक्सेप्टेबल नहीं करूँगा। ज़ियान अपने दोस्त के साथ मिलता है और उसको कहता है, सारी प्लानिंग बताता है, तो उसको वो तो पहले से पता होता है। कहता है यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी दे दो उसको, ठीक है। क्यों तुम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए और उसको उस घर से निकाल बाहर करवाओगे। तो दूसरी तरफ ज़ियान कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि वो उस घर से निकल जाए, मैं ये चाहता हूँ कि वो आए और मेरे साथ शादी कर ले, ठीक है। दूसरी तरफ हया की बहन जो होती है ना उसका खामंद वो थोड़ा अपनी खामंद से अपसेट हुई होती है, ठीक है। हया की बहन जो होती है ना वो अपने खामन से अपसेट होती है, अकरम से अकरम उसको बड़ी मनाने की कोशिश करता है कि बेबी अभी मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन वो नहीं मानती, ठीक है। पता नहीं क्या इख्तलाफात होते हैं औलाद की वजह से, शायद वो अपसेट से हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ज़ियान जो होता है उसकी मीटिंग जारी होती है अपने दोस्त के साथ, वो जो भी मीटिंग उनकी चल रही होती है वो आपस में जारी होती है और कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट उसमें नहीं डालने की कोशिश करते। ज़ियान का दोस्त ज़ियान को काफ़ी समझाता कि यार अभी भी समझ जाओ, तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस बंदे से हाथ, उस लड़की से हाथ उठा लो, ठीक है। वो अब जाफ़िर इलाही की बीवी बन चुकी है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं यार तुमको क्यों मेरी बात कोई अच्छी नहीं लगती, ना कोई तुम मेरी बात सुनना चाहते हो, ठीक है। तो ज़ियान कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की कोई भी सुनाई नहीं देती और ना मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी बात अपने पास रखो और मैं उसके साथ शादी ज़रूर करूँगा, ठीक है। दूसरी तरह अकरम साहब जो होते हैं ना वो अपनी जो होती है बीवी उसके साथ जो है ना रंगरलियाँ मनाने की कोशिश करते हैं। तो जाफ़िर इलाही जो होता है ना वो भी अपनी बीवी के साथ जो है करता है, ठीक है। मैमूना जो होती है वो ये चाहती है कि अगर उसको वाली वारस मिल गया तो बहुत बुरा होगा, यानी कि अगर हया ने इस घर में कोई वाली वारस पैदा कर दिया तो मेरा हया को इस घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ हया जो मैमूना और रेशम जो होती हैं दोनों आपस में मामला तय कर रही होती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ करना चाहती है। अकरम बड़ा अपसेट बैठा होता है बेचारा, वो क्या करे क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है, ठीक है। वो मनाने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी बेगम मानती नहीं है, वो नाराज़ होती है शायद बच्चे बच्चे की वजह से। ज़ियान जो होता है बस उसको हया की खुशी चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए वो हया के साथ ही रहेगा, उससे शादी करेगा, ठीक है।
सना भी उसके साथ शादी करने से की यानी कि उम्मीदवार होती है, लेकिन सना की दाल निकलने वाली यहाँ पे, क्योंकि अब वहाँ पे जाफर इलाही का कब्ज़ा है हर सूरत हर लिहाज।